जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल एग्री लर्निंग पॉइंट में। उम्मीद आप सब बहुत मस्त होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। आज आपको लोग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अपडेट है। क्या भर्ती कब होने वाली है, अगली भर्ती कब होने वाली है, 4000 नई भर्तियों के बारे में क्या लिखा गया है, फाइनल कट ऑफ के बारे में जरूर कुछ न कुछ डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन करेंगे कि इस समय प्रेजेंट टाइम में आयोग क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, इन सब के बारे में ऑथेंटिकेट डाटा आप सबको जरूर दिया जाएगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे आपको डेली क्यूज कराए जाते हैं, करंट अफेयर्स कराए जाते हैं, तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं और एक शानदार, एकदम ही शानदार क्लास देखते हैं कि आज क्या होने वाला है। अंत जरूर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया होने के लिए कुछ दिन पहले एक आप लोग को एक नोटिस मिला हुआ था। उस नोटिस का जो भी डिटेल है उसको पूरा डिटेल में लिख के टेलीग्राम पे भेज दिया गया। टेलीग्राम पे आप 7 तारीख का जाकर डाटा देख सकते हैं। चलिए समझते हैं क्या है। 7 फरवरी की यूपीटी प्लस के नोटिस आया कि अब लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जाने की जरूरत है लखनऊ भाई, क्यों नहीं जाओगे? इसलिए क्योंकि अब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन ही अपडेट होगा, उसके लिए लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है। पूरी व्यवस्था घर बैठे एनआईसी ने पोर्टल बना दिया है। आयोग के पोर्टल पे जाओगे, वहाँ पे पोर्टल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे सब कुछ आपको डिजिटल करना है। उसके लिए आपको आयोग जाने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन ये भी क्वेश्चन है कि अभी पोर्टल ओपन है कि नहीं। पोर्टल अभी ओपन नहीं है। अभी क्या स्थिति है, अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। 7 से 10 दिन का और समय लीजिए, मतलब पहले ही से देखो बता दिया गया है। आप पहले कहीं वीडियो देख लीजिए, हम लोग बोल दिए हैं 15 फरवरी, ठीक है। तो अब 15 फरवरी तक आपको एक नोटिस मिलनी तय है। 15 से फेब लास्ट तक समझो, ठीक है, फेब लास्ट तक आपका यह हो जाएगा कि आपका जो भी ऑनलाइन काम है उसकी एक नोटिस मिल जाएगी कि डॉक्यूमेंट कब से अपलोड होगा। बस मतलब इतना दिन अगर वेट कियो, 10 दिन संयम बना के वेट और कर लो। आप अगर इतना वेट किए हो तो कुछ तो भाई लाभ मिलना चाहिए ना। तो देखो लाभ यह मिलेगा कि पहली बात समय की बचत, समय की बहुत बचत होगी। अगर ऑनलाइन शुरू होगा तो 15 दिन चलेगा या 20 दिन चलेगा, लेकिन इतना भाई जान लो कि अगर वो ऑफलाइन होता तो मिनिमम 100 दिन चलता। मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 100 दिन चलता। और आयोग में इतनी 100 दिन जाना, इतना मतलब भीड़ होना, पता नहीं है भर्ती कब क्लियर होती। दूसरी बात है, भीड़ से देखो राहत है। ट्रेन पकड़ के जाओगे, बस पकड़ के जाओगे, ये सबसे देखो बच गए। और अब पारदर्शिता बनेगी। क्यों बनेगी? आपने ऑनलाइन अपडेट कर दिया, अगर आपका गलत है डॉक्यूमेंट तो ऑनलाइन तुरंत आपको रिजेक्ट कर देगा। वो कोई भी नहीं कह सकता कि टेबल के नीचे, टेबल के ऊपर, उनका हेल्प, उनका होल्प, ये सब जो झूठ फंसाना, ये सब इसमें अब नहीं चलने वाला, क्योंकि ऑनलाइन में यही तो प्रॉफिट होगी। अगला प्रोसेस क्या होने वाला है? पहली बात है कि जो नोटिस है लिंक का वो जल्दी ही मिलेगा आपको, ठीक है, बहुत जल्दी मिलेगा। उसके बाद आपको अपलोड करने के लिए 15 से 20 दिन मिलेगा। आप वहाँ पर स्कैन डॉक्यूमेंट, एक बात हर बार बताता हूँ, स्कैन डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना। बिना स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड मत करना, कभी भी मिस्टेक, माइनर मिस्टेक मत करना। जब तुम स्कैन डॉक्यूमेंट कराते हो ना, तो डॉक्यूमेंट की क्लैरिटी जो होती है वो एकदम शानदार हो जाती है। यह नहीं कि एक डीबी का जितना बड़ा काम है और घर बैठे मोबाइल से करना शुरू कर दे, ऐसा गलती बिल्कुल मत करना। सीएससी पॉइंट पे, साइबर कैफे पे जाके, या आपके पास प्रिंटर है तो जाके स्कैन करके उसके बाद ही अपलोड करना जब साइट खुलेगी। तीसरा क्या होगा, एआई आपका वेरिफिकेशन करेगा। एआई देखो मतलब कि एआई का रोल यहाँ पर यह होगा कि जब आपने डॉक्यूमेंट को, स्कैन डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया, ठीक है, जब आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी, डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी लिखा होगा, आपका रोल नंबर, यूनिवर्सिटी का नाम, आपका नेम, जो कुछ भी इसमें लिखा होगा वो सबको डॉक्यूमेंट के एआई क्या करके स्कैन करेगा। फिर आपकी जो जैसे मान लो कि किसी ने बेच्चू यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर किया है, ठीक है, बेच्चू यूनिवर्सिटी से किया है, तो एआई क्या करेगा कि आपकी इस यूनिवर्सिटी पे जाके आपका डाटा स्कैन करेगा कि हाँ आपने जो डिग्री लगाई है इस डिग्री का वहाँ पर कोई डाटा है कि नहीं है, आप ऑथेंटिकेट डिग्री दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो ये सब काम जो है एआई आपका पूरा करेगा। ये सब होने के बाद जो अधिकारी वहाँ के होंगे, पहले देखो इसमें क्या होगा कि जितनी भी डिग्री थी वह सब में जो भी डिग्री फर्जी होगी तुरंत यहाँ पर छट जाएगी। उसके बाद जो डिग्री अच्छी रहेगी, ओरिजिनल डिग्री रहेगी, डिग्री सही रहेगी, वह सब जाएगा आयोग के ऑफिस में। फिर उसके बाद वहाँ के जो ऑफिसर्स होंगे उनका वो मैनुअल स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी मतलब होता है जांच करेंगे, इंटेंस जांच करेंगे कि अब भी जो डिग्री आई है उसमें भी तो कोई गलती नहीं है। उसके बाद वो आपका वो जो प्रमाण पत्र है उसको फाइनल अपडेट किया जाएगा। अब एक टाइमलाइन जो बताया जा रहा है, ध्यान से सुन लो, ये टाइमलाइन एक प्रिडिक्शन है। टाइमलाइन में कोशिश
देख के किया गया है, जो भी आयोग में इंटरव्यू चल रहा है, जो आयोग में एग्जाम चल रहा है, उन सबका एक डाटा लेने के बाद यह देखा गया है कि कब कौन सा काम हो सकता है। उस हिसाब से हम लोगों ने चार्ट बनाया है। चार्ट क्या कह रहा है, फरवरी अंत तक आपको, इस फेब लास्ट तक आपको यह तो मिल जाएगा कि आपका AGTA का DB कब होगा। इस फेब लास्ट तक ये तो आपको मिल जाएगा। मार्च में पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि होली तक या होली के लास्ट या फिर मान के चलो मिड मार्च तक आप लोग का, 15 मार्च तक आप लोग का DB का कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, 15 मार्च से आप लोग क्या होगा, DB का कार्यक्रम चलेगा। अगर 15 मार्च से DB कंप्लीट हो गया तो मार्च में ही आपका DB, मतलब मार्च समझ को DB कंप्लीट कर दिया जाएगा। फरवरी तक नोटिस मिल जाएगी, मार्च तक मांग चलो आपकी DB करा दी जाएगी, और अप्रैल मई में, ठीक है, अप्रैल मई में जो भी स्क्रूटनी काम है, स्क्रूटनी का मतलब है कि आपकी जो भी डिग्री है अप्रैल तक, मान के चलो मई तो ज़्यादा देर हो जाएगा, अप्रैल तक आपकी स्क्रूटनी कर ली जाएगी। आपकी डिग्री का इंटेंस जो चेकिंग करनी वो कर लिया जाएगा। अगर ये अप्रैल तक कर लिया गया तो मई से लेके जून के बीच में, ठीक है, मई से लेके जून के बीच में आपको फाइनल रिजल्ट, ज्वाइनिंग वाला रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा। अगर आयोग अगर काम किया तो यह पहले भी हो सकता है। एक बात और समझना कि जो डिग्री फाइनल हो सकता है वो मई से पहले भी हो, क्योंकि उम्मीद लगाया जा रहा है कि बहुत जल्दी एक बहुत गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपको लास्ट में बताता हूँ लेखपाल को लेके, तो इसका उससे कुछ रिलेशन भी है, ये भी समझाऊंगा आगे में। ठीक है, ठीक है। तो लेखपाल को लेके एक गुड न्यूज़ है, और उसकी वजह से AGTA में क्या गुड न्यूज़ है, इन सबको रिलेट करके अभी लास्ट में बताया जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए क्या है ना कि जुलाई से पहले तो ज्वाइनिंग देने की उम्मीद लगाई जा रही है। अगर आयोग ने सही सलामत काम किया तो जुलाई से पहले आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, क्योंकि जो ज्वाइनिंग करेंगे उसी हिसाब से अगली जो भर्ती आने वाली है उसमें कितनी सीट खाली है, कितने ज्वाइनिंग नहीं किया, ये सब जोड़ के दिया जाता है, एक रफ डाटा दिया जाता है, तो सब आगे बताया जाएगा। तो सिंपल ये कहूँगा कि अभी देखो आयोग क्या है ना कि कुछ फिजिकल कुछ परीक्षाएं चल रही हैं और कुछ इंटरव्यू चल रही हैं, सब में थोड़ा व्यस्त है। थोड़ा संयम बनाओ, जल्दी ही आप सबको मिलने वाला है। इस क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो जो क्लास सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यह पार्ट है। वो क्या है, सबसे पहले यह तो चेक करो कि DB कराने जा रहे हो आपके पास सब कुछ तो है ना, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट। देखो मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जो भी नए स्टूडेंट हैं जो 10 साल पहले से पास आउट हैं, इन सबका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो परेशान मत होना, आप सबका एक ही होता है। पहले के एग्जाम में 2 आते थे लेकिन अब एक ही आता है, इसका परेशान मत होना। BSc एग्रीकल्चर की डिग्री और मार्कशीट यह दोनों आपके पास है कि नहीं, इसको जांच कर लो। अगर आपके पास एक नहीं है, आपने मान लो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया, तो आपको एक तो डिग्री तो मिल गई होगी, अरे मार्कशीट आपको मिल गई होगी, डिग्री आपको नहीं मिली होगी। डिग्री के लिए वहाँ की यूनिवर्सिटी पे जाओ। जैसे मान के चलो कि कोई MGKVP से किया होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एलिफेटेड से किया होगा, तो उसको क्या मिल गया होगा, उसको मान के चलो कि प्रेजेंट टाइम में उसको मार्कशीट तो मिल गया होगा। डिग्री उसको कहाँ मिलेगा, उसको यूनिवर्सिटी जाना होगा या यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाना होगा, वहाँ से वो डिग्री के लिए अप्लाई करेगा, उसको डिग्री ऑनलाइन 15 दिन में 10 दिन में मिल जाती है। एक बात समझना, अगर ऑनलाइन हो रहा है और डिजी लॉकर को ऐड किया, अगर ऑनलाइन हो रहा है और डिजी लॉकर को ऐड किया गया तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी या फिर जौनपुर की यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी है सबके सब डिजी लॉकर से ऐड है। अगर ऐसा होता है तो आपको कोई भी डिग्री कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने डिजी लॉकर में पहले सारे डॉक्यूमेंट को रोल नंबर डाल के सेव कर लेंगे। इसका पूरा 1 बाय स्टेप मैं बताऊंगा, आप वहाँ पर सेव कर लेना, सारा डिग्री आपको वहाँ शो होने लगेगा। जैसे सारा डिग्री शो होने लगेगा आप उन्हें लिंक कर देना UPTPLSC से, डायरेक्ट आपकी सारी डिग्री स्कैन कॉपी में चढ़ जाएगी, सब मान्य होता है। निवास प्रमाण पत्र आप सबके पास होगा, आपके पास होगा। सबसे बड़ा इश्यू एक होने वाला है कास्ट सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट में। हमको तो लगता है कम से कम नहीं तो 100 से 200 बच्चे छट जाएंगे बाहर। बहुत लोग के पास देखो इन दोनों का सर्टिफिकेट का वैलिडेशन नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट में EWS का जो सर्टिफिकेट है, अगर वो डेट से बाद का होगा या डेट से पहले का होगा तो आपका मान्य भाई साहब नहीं होगा, आप छट जाओगे। और अगर आपका नंबर सही रहेगा तब जनरल से फाइट करोगे, नंबर सही नहीं रहेगा तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। OBC के साथ भी यही होगा। OBC के बच्चे जिनके पास अगर सर्टिफिकेट सही डेट का नहीं होगा या फिर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। नंबर अगर ज़्यादा होगा जनरल में फाइट करोगे, नंबर कम होगा तो आपको OBC से बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो। यह एक जम के बच्चों में गलती है। आई थिंक हम रोज़ हर 2 दिन 4 दिन पे मैसेज मिलता रहता है कि नाम गलत है या फिर सर्टिफिकेट में इशू है। तो हमको लगता है कि आप लोग अक्टूबर से बताओ, अक्टूबर से ही ना आप लोग को DB का डेट मिल गया है और शॉर्टलिस्ट हो गए थे DB के लिए, तब से अगर चाहते तो आप सारी डिग्री बनवा लेते। फिर भी समझा देता हूँ, OBC वालों जानो, सबसे ज़्यादा बच्चे OBC में।
अगर आपने मान लो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया था उस समय का, तो आप जाओ अपने सीसी पॉइंट पे जाओ, आधार कार्ड लेके जाओ, अपनी जो पुरानी ओबीसी की सर्टिफिकेट वो निकल जाएगी आपके पास, अगर आपका अनुक्रमांक नंबर याद होगा या फिर कहीं लिख के रखे हो तो। अगर नहीं लिख के रखे हो एप्लीकेशन नंबर हो तो आपका एक काम करो, आप वहाँ जाओ, अपने लेखपाल के पास जाओ, लेखपाल के पास जाओ, लेखपाल के पास पोर्टल होता है, वहाँ पर आपका सारा ऑनलाइन बना होता है, जमा होता है। लेखपाल से जाओ, उनको अपना एप्लीकेशन नंबर याद हो तो बताओ, नहीं याद हो अपना आधार कार्ड दो। इस डेट में अगर आपने बनवाया होगा, जब ये नोटिफिकेशन आया था 2023-24 वाली, अगर इस डेट के आसपास आपने बनवाया होगा तो उनके पास लेखपाल से निकलवा लो, स्कैन कॉपी निकलवा लो, सीधी सी बात है, परेशान मत हो। ईडब्ल्यूएस वालों जिनकी वैलिडिटी नहीं थी या गलत जिन्होंने फार्म भरने के बाद बनवाया है, फार्म भरने से पहले वैलिडिटी नहीं थी, तो वह भाई साहब आप हाथ धो दोगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता हूँ, केन सुपरवाइजर के लिए SSC जरूरी है। अभी वैकेंसी नहीं आई है, अगर अभी तक आपने जैसे कि SSC नहीं की है तो आप SSC कर लो, लेकिन अगर अभी आपने SSC नहीं की है तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि यूपी SSC हमेशा बोला है कि लगभग अमूमन सभी भर्तियों में SSC चाहिए। तो अगर आप SSC नहीं किए हो और यूपी SSC की जॉब लेना चाह रहे हो, यानी आप मूर्खता कर रहे हो। अब SSC ऑनलाइन अप्लाई कर दो, 200-300 रुपये लगता है, ऑनलाइन अप्लाई कर दो, पढ़ लेना, यूट्यूब पे बहुत सारी मैराथन क्लासेस है, पढ़ लेना, जाके एग्जाम दे देना, पास हो जाओगे। अरे C, D, A, B, C किसी से ग्रेड से पास हो जाओ, ठीक है। अगर तुम D ग्रेड से भी पास हो ना, इसमें कोई मतलब नहीं है, बस SSC की डिग्री होनी चाहिए, ये मतलब है। फिर भी एक और पॉइंट याद रखो, जैसे मान लो डॉक्यूमेंट में नाम गलती है, जन्म तिथि गलती है, तो अभी तुम पहले एफिडेविट बनवा लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी ऑनलाइन खुलने के बाद एफिडेविट मान्य करेंगे कि नहीं मान्य करेंगे, इसका कोई आइडिया अभी किसी को नहीं मिल रहा है। तो एफिडेविट बनवा जरूर लो, लेकिन इसका क्या होगा कुछ आइडिया नहीं है, जब पोर्टल खुलेगी तो आपको बताया जाएगा। अब एक अच्छी बात समझो, अगर कम नंबर है तब भी DV जरूर कराएं, क्योंकि जो मैं अभी बताया प्रॉब्लम ना, बहुत लोग डॉक्यूमेंट की वजह छटेंगे, बहुत लोग एज की वजह छटेंगे, बहुत लोग की डिग्री कंप्लीट नहीं है छटेंगे, बहुत लोग डिग्री गलत है छटेंगे। तो इसलिए जो 30 नंबर 35 नंबर वाले हैं, अगर सबकी डिग्री सही रही तो देखो ये लोग, इनका तो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर डिग्री गलती हुई तो इनका सिलेक्शन होने के चांस 35 नंबर 40 नंबर वाले को रहेंगे। इसलिए भर्ती बहुत बड़ी है, भर्ती भाई 3400 भर्ती है, भर्ती बहुत बड़ी है। तो आप एक काम करो कि आपके नंबर जितना भी हो, अपनी डिग्री से डॉक्यूमेंट सब संभाल के रखो, DV जरूर कराओ। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो तो अपनी सीट खाली मत जाने जाओ, अपनी किस्मत आजमाओ, अपनी DV कराओ, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन DV कराने से मत छोड़ो, ठीक है। असली डेटा देखो आयोग के पास है, आसपास के लोगों की बात मत सुनो। बहुत सारे बच्चे हैं जो 55 प्लस हैं, मेहनत किए हैं, अच्छे नंबर लेके आए हैं, बहुत बहुत आप लोग को बधाई, दिल से बधाई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इन 2 4 10 20 50 100 लोगों की बात सुनकर आप DV नहीं कराओगे कि सबका सिलेक्शन तो 50 प्लस वालों का ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, असली जो डेटा है देखो आयोग के पास है, लड़कों के पास या कोचिंग सेंटर के गूगल सीट भरवाने से डेटा नहीं मिलता है। तो सबसे अच्छा है जुनूनियत जो बनाए रखी है उसको बनाओ, अपनी DV जरूर कराओ। देखो एक रफ रेट रखता हूँ, फाइनल कट ऑफ का मिनिमम है, एक बात बोल दूँ स्टार्ट में, यह मिनिमम है, इससे नीचे की उम्मीद मत करना। अभी तक तो बिल्कुल उम्मीद मत करो, क्योंकि अभी तक हम लोग जितना डाटा पा रहे हैं उन सब में इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी एक काम करना, जितने लोग वीडियो देखना, आप सब लोग अपनी कैटेगरी और अपना नंबर और अपना जितना भी नंबर पाए हो उसको जरूर मैसेज में लिखना, ताकि अगर आप आइडिया कुछ थोड़ा छोटा सा ही मिले कि मिलेगा। जितने भी बच्चे डिग्री दिखेंगे, चाहे उनका 30 नंबर हो या चाहे 70 नंबर हो, आप अपनी कैटेगरी लिखो, जैसे जनरल लिखो तो जनरल लिखो, अपना नंबर लिखो, OBC तो OBC लिखो, अपना नंबर लिखो, लेकिन लिखना जरूर। और एक बात बताओ, ये जो मैं आपको अभी प्रेजेंट टाइम में यह कट ऑफ बता रहा हूँ ना, फाइनल कट ऑफ, यह कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा लोगों की बातों को सबको सुन के डाटा को देख के बताया गया है, लेकिन यह मिनिमम है, यह एकदम मिनिमम है, इससे कम जाने के चांस नहीं है, यह बता दे रहा हूँ आपको। तो जनरल के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए आप सभी लोग 40 प्लस माइनस 5 लेके चलो, ठीक है। आप सभी लोग 40 प्लस माइनस 5 लेके चलो, जनरल, OBC, EWS आप सभी लोग। और जहाँ तक उम्मीद है कि EWS का कट ऑफ जो है या तो OBC के बराबर रहेगा या OBC से नीचे रहेगा, OBC से नीचे ही रहेगा जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि OBC में बच्चे इस बार बहुत ज़्यादा है, मतलब जितने बच्चे बुलाए गए हैं आधा बच्चे OBC में ही है, आप समझो। OBC में बच्चे बहुत है और नंबर भी बहुत अच्छे लेकर आए हैं। OBC के बच्चों का नंबर, कुछ लोग का तो नंबर अभी तक हमने देखा है, अभी तक मेरे पास सबसे हाईएस्ट जो मेरा स्टूडेंट है वो 74 नंबर लेकर आया है। अब 74 नंबर मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कितना बड़ा नंबर है। 55 और 60 वाले तो मतलब हमको लगता है कि 15-20 बच्चे होंगे मेरे पास अभी हैं जो 55 और 60 के बीच में है। अब मानता हूँ भर्ती बहुत बड़ी है, 55 अगर 20-25 बच्चे हैं तो इनसे मैं भर्ती को नहीं जोड़ूंगा, लेकिन फिर भी मैं एक बात बता रहा हूँ, और ये सब के सब OBC में है,
जो मैं 74 बता रहा हूँ लड़का, वो भी ओबीसी में है, और ये जो 55 से 60 बता रहा हूँ ये सब भी ओबीसी में है। तो एक ओबीसी में बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है, नंबर भी ज़्यादा है, तो ओबीसी का कटाव भी ठीक ठाक रहेगा। इनको ओवरलैप कराया जाएगा जनरल में, उसके बाद भी इनका नंबर उम्मीद है ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। फाइनल कटाव में इनका देखो प्रिडिक्शन कन्फर्म है, जो 30 से ऊपर हैं एसटी में है, जो 30 से 40 के लमसम में हैं गर्ल्स में है, आप लोग सेलेक्टेड हो, आप लोग सेलेक्टेड हो, आप लोग कोई नहीं निकाल रहा है, आप लोग इसको यहाँ वहाँ देखकर परेशान मत हो, आप लोग सेलेक्टेड हो। ठीक है, इतना समझो। जो भी गर्ल्स एसटी में है और जो भी गर्ल्स 30-32 मार्क्स में या 40 मतलब 30 से 40 के बीच में गर्ल्स हैं और 30 नंबर के लमसम में एसटी वाले हैं, आप सब लोग सेलेक्टेड हो। एससी वाले 30 से 35 के बीच में मान के चलो, मोटी मोटा 1-2 नंबर ऊपर नहीं जाएगा, 30 से 35 आप कन्फर्म मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 कैटेगरी का तो मैं अभी भी डाटा बता रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इनका आप 40 तक ले लो। ठीक है, 30 से 40 के बीच में इनका ले लो। एसटी वाले 30 के आसपास और एससी वाले 30 से 35 के आसपास, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग सेलेक्टेड हो, आप लोग एकदम बेफिक्र हो जाओ इसमें। ठीक है, गर्ल्स के लिए एक बात ध्यान रखना, अपने डॉक्यूमेंट एकदम सही रखो। ठीक है, सिलेक्शन चाहिए आप लोग को तो अपने डॉक्यूमेंट सब लोग सही रखो। डॉक्यूमेंट में गलती हुआ, ऑनलाइन स्कैनिंग होनी है, आप लोग को अगले स्टेप में बुलाया नहीं जाएगा, तुरंत बैठा दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट में कोई इशू ना हो, ये ध्यान रखना। जो स्टार्टिंग में कहे थे कि 4000 भर्ती आने वाली है, इसके लिए शायद कुछ लोगों ने क्लास अभी तक वेट कर रहे होंगे, सर क्या भर्ती आने वाली है, आप सब लोग के लिए शानदार बताता हूँ। सबसे पहले केन सुपरवाइजर में 1000 से ज़्यादा पद आने की उम्मीद है। ठीक है, केन सुपरवाइजर में 1000 से ज़्यादा उम्मीद आने के पद है। 700 पद तो बहुत पहले से दिखा रहा था, अभी डाटा 1000 के आसपास दिखाया जा रहा है। एजीटीए की अगली भर्ती आने वाली है, सबको पता है, करीब करीब 2700 पद आने वाले हैं। 2700 पद मतलब छोटा मोटा नहीं, 2700 पद है। लोअर पीसीएस में 500 से ज़्यादा पद आएंगे कन्फर्म है। एग्रीकल्चर की बता रहा हूँ, लोअर पीसीएस में 2 भर्ती होती है, एक होता है जनरल के लिए, एक होता है स्पेशल के लिए। स्पेशल में एग्रीकल्चर और बीकॉम के लिए आता है, यह होगा करीब 500 पद से ज़्यादा, और जनरल वालों का पद करीब 1000 होगा। ठीक है, ऐसे होगा, यह ध्यान रखना। लोअर पीसीएस, केन सुपरवाइजर और एजीटी, ये तीनों एग्रीकल्चर की बहुत बम्पर भर्ती है। लोअर पीसीएस बहुत बड़ी भर्ती है, आप एईडीओ बनोगे, एईडीओ बनोगे। और एक बात ध्यान रखो, लोअर पीसीएस और एजीटीए का अधियाचन आयोग को मिल चुका है। लोअर पीसीएस और लोअर पीसीएस में एईडीओ का ये एक मंडी इंस्पेक्टर जैसा वर्क करते हैं, बहुत अच्छी कमाई होती है इन लोग की। और एजीटीए जो है, इन दोनों के अधियाचन आयोग को मिल चुका है। सबसे पहली भर्ती एजीटीए की मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो कुल संभावित मान के चलो कि आपका जो पद है 26-27 तक ओवरऑल मोटी मोटा हम लोग चल रहे हैं कि 4500 के आसपास रहेगा। इतना भर्ती मान के चलो आराम से। मेन फोकस अभी प्रेजेंट टाइम में केन सुपरवाइजर की है। बहुत जल्दी इनका सिलेबस मिलते इनका मैराथन शुरू कर दिया जाएगा। आपको एजीटीए के मैराथन की प्रॉमिस किया गया था, 2 मैराथन पड़ चुका है, तीसरी मैराथन पे काम चल रहा है। बहुत जल्दी वो मैराथन आपको यूट्यूब पे चालू मिल जाएगा। पहले 2 मैराथन अच्छे से देखिए, इन दोनों का एनालिसिस करिए, एक टफ है एक सिंपल है। अगला मैराथन आउट ऑफ आने वाला है। मेहनत करिए कि इन सब में काम आप 60+ नंबर लेकर आइएगा, अपने नंबर लिखते जाइए। ठीक है, चलिए केन सुपरवाइजर के लिए जो भी कोशिश कर रहे हैं CCC भाई साहब आप अपने पास रखिए, इसमें मस्ट है। एजीटीए मस्ट नहीं था, लेकिन आपके केन सुपरवाइजर में मस्ट है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास है तो आप फार्म भर नहीं पाओगे। तो आप पेपर चाहे कितना भी अच्छा है, पेपर कितना भी सरल हो, पेपर कितना भी टफ हो, वैकेंसी कितनी अच्छी हो, कितनी बेकार हो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है तो आप उस काम की ही नहीं हो। तो सर्टिफिकेट जो है ना, उससे देखिए दगाबाजी मत करिए, सर्टिफिकेट अपना आप लोग जरूर बनवाइए। चलिए अब एक थोड़ा सा तैयारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुत लोग हैं जो रट्टा मट्टा मारने पे काम करते हैं। अगर एजीटीए का पेपर दिए होंगे या देने वाले होंगे तो आप सबको पता है कि जो रट्टाफिकेशन करके गए थे वो 30 नंबर लेकर आए हैं। आपको अब समझ में आना चाहिए कि जो क्यूज दे के रट्टा मार के और सोच रहे हैं कि एजीटीए या ऑफिसर बन जाएंगे, नहीं बन पाओगे। आपको कंसेप्चुअल लर्निंग करनी पड़ेगी, जो कंसेप्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा। आप एग्रोनॉमी का सिर्फ एग्रोनॉमी को ऊपर ऊपर पढ़ने से मतलब नहीं, उसे डीप पढ़ो, उसे कंसेप्ट को समझो कि मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, रोटेशनल क्रॉपिंग क्यों की जाती है, क्या होती है तो पढ़ लिया, अब क्यों की जाती है इसको भी पढ़ो। ठीक है, तो रट्टा मारना बंद करो, कंसेप्ट पे फोकस करो। जनरल एग्रीकल्चर जो भी सब्जेक्ट हैं इनको बहुत डेप्थ में पढ़ो, इन पे एकदम पकड़ बना लो। ओके, अब RLDB से कुछ चीज़ समझो। पहली बात क्या समस्या है, स्कैनिंग में। अगर अब मान लो आपके डॉक्यूमेंट में कोई ब्लर है, तो आपको ऑनलाइन स्कैन नहीं करेगा तो आपको रिजेक्ट कर देगा।
दूसरी बात, अगर पोर्टल पे सर्वर पे अगर ज़्यादा बैलेंस बढ़ गया, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक साथ ही लोड बढ़ गया, अगर बहुत ज़्यादा एक साथ बोर्ड लोड बढ़ गया तो क्या होगा, वो सर्वर क्रैश हो जाता है। इससे एक इशू आती है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा इशू नहीं रहेगा। तीसरा, जो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के जो सर्टिफिकेट का, जिनका डेट के अंदर सर्टिफिकेट नहीं है, उन सबको समस्या बहुत बड़ी होने वाली है। चौथा, एक्यूरेसी है। ठीक है, एक्यूरेसी क्या है कि गलत जानकारी अगर अपलोड कर दिए तो आपको एआई डायरेक्ट निरस्त कर देगा। अब मैनुअल में क्या होता था कि आप वहाँ पे टीचर से बताओगे तो टीचर क्या करता था कि उसको हाँ ये गलत है, ये सही है, इसके बारे में एफिडेविट लगाओ। लेकिन एआई या फिर ऑनलाइन अगर जब अपलोड करते हो तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो एक दो पॉइंट अच्छे से लास्ट में जाते समय बताता आपको। सबसे पहली बात, आप क्या करो कि आप अपना डॉक्यूमेंट जो भी है उसे आप तैयार रख लो। ठीक है, CCC बनवा लो केन सुपरवाइजर के लिए। पोर्टल खुलने वाला है तो अब इंतजार मत करो। ठीक है, फरवरी अंत में या मार्च में आपको डीएफ करानी है, अब दिन आगे आपका है। तो अब अपना एक काम करो कि डॉक्यूमेंट अपना एक बार पूरा फिर से बना लो। अगर आज तक नहीं बनाए हो, वेट कर रहे हो कि पोर्टल खुलेगा तो बनाऊंगा, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट को बना लो। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ऊपर हमने सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट बना कर दे दिया है, सारे डॉक्यूमेंट को बना के लिख लो। ठीक है, कट ऑफ की चिंता छोड़ दो, कट ऑफ जो आएगा वो आएगा, अपने डॉक्यूमेंट पहले संभाल के रख लो। नई भर्ती आने वाली है तो प्रेजेंट टाइम में अपनी फोकस को, अपने पढ़ाई की जो रूटीन को हो उसको सेटअप करो, अपने नई भर्ती को ध्यान रखो। और उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सारा डिटेल डाटा मिल चुका होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, कई बार कर चुके हैं। टेलीग्राम पे आपको डेली क्विज, करंट अफेयर्स ये सब कराए जाते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, सारे PDF सारे अपडेट्स सब आपको टेलीग्राम में मिलते हैं, उसको ज्वाइन करो। और यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, बहुत जल्दी मैराथन क्लासेस शुरू कर गई हैं, हर 2 दिन पे मैराथन आपको दी जा रही है। और पूरा प्लेलिस्ट बना के एग्रीकल्चर के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, सॉइल साइंस, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, हर एक चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है फ्री में, सब कुछ मिल रहा है। तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।